अली लारीजानी की शहादत कंफर्म कर दी है। जब अली लारीजानी अपनी बेटी के घर में थे, इजराइल ने मिसाइल से उस पूरे अपार्टमेंट को ही उड़ा दिया। उनके साथ उनके बेटे की भी मारी जाने की खबर निकल कर के आ रही है। साथ में कई बॉडीगार्ड्स हैं और दूसरे लोग भी मारे गए हैं। दोस्तों, अली लारीजानी की शहादत के बाद अब ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। आज पूरी रात ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त बमबारी की है। इजराइल की रेलवे की पटरियां उड़ा दी गई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों पर भयंकर हमले किए गए हैं। दुबई, दोहा, बहरीन, इराक पर भी भीषण हमले किए गए हैं। खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं दोस्तों कि अली लारीजानी के बाद अब उनकी जगह पर प्रोफेसर सईद जलीली को पद मिलेगा। दुनिया में एक अकेला ईरान है जहां की लीडरशिप इतनी मजबूत है कि पहली लेयर की शहादत के बाद ईरान की मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरी दुनिया ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत के बाद इस चीज को देखा। दुनिया का कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज के ढेर होते ही देश बिखर जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन पिछले 19 दिनों में ईरान इस युद्ध में है। कई नेताओं की शहादतों की खबरें आई हैं। यहां तक कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के घायल होने की खबरें हैं। लेकिन एक बार भी ईरान में इमरजेंसी नहीं लगी। सिर्फ देश ही नहीं दोस्तों, किस्से कहानियों में भी हमने देखा है कि राजा जब युद्ध में मारा जाता है या फिर उसे बंदी बना लिया जाता है तो राज्य पर आक्रमणकारी आकर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन धन्य है ईरान की वो माटी जिसने देश की रक्षा के लिए चट्टान जैसे मजबूत इरादे वाले सपूतों को पैदा किया है, जो इजराइल और अमेरिका के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, अपनी जान दिए दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे सिर नहीं झुका रहे हैं। दोस्तों, शुरू का क्लिप देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, आगे पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रज्ञा जी ने समझाया, सभी कुछ आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ईरान ने अपने एक और लीडर को खो दिया है, जिनका नाम अली लारीजानी था। अली लारीजानी की हत्या के पीछे इजराइल और अमेरिका का साफ साफ हाथ है, क्योंकि जब अली लारीजानी अपनी बेटी के घर पहुंचे थे तो वहीं पर इजराइल ने उनके घर को निशाना बनाया और उनकी बेटी समेत उनको और उनके बॉडीगार्ड्स को उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों, फिर भी आपको बता दें कि ईरानी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। उनके इतने सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वे लगातार युद्ध में बने हुए हैं और इजराइल अमेरिका जैसे देशों को जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, ईरान की सेना कितनी सशक्त है, साथ ही ये युद्ध कब तक चलने वाला है, ये सब आगे वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। दोस्तों, अली लारीजानी पर अमेरिका और इजराइल ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब अली लारीजानी कुछ डे वाले दिन सड़क पर टहल रहे थे तो उन पर ये मास्क वाला व्यक्ति नजर रखा हुआ था। इसे मोसाद का एजेंट बताया जा रहा है। ये लारीजानी के पीछे साए की तरह लगा हुआ था और ये खबरें आ रही हैं, लोग ऐसे बता रहे हैं कि इसी ने शायद लारीजानी की जासूसी की होगी। दोस्तों, ईरान ने आज कुरुश केवानी नाम के एक मोसाद एजेंट को फांसी की सजा दे दी है, जिस पर बड़े नेताओं की जासूसी करने का आरोप था। ईरान के भीतर आज की तारीख में इजराइल के आंख नाक उसके एजेंट्स हैं। इजरायली हमले में बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए। लेकिन ईरानी सेना के हौसले में एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ना ही होर्मुज में अमेरिका अपने जहाजों को तिनके बराबर भी हिला पाया और ना ही ईरान के बॉर्डर में घुसने की किसी तरह की कोई हिम्मत दिखा पाया और ना ही ईरान की आग बरसाती मिसाइलों को अमेरिका रोक पाया। बल्कि दोस्तों, ईरान के 2 बड़े नेताओं को मारकर ईरान के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। लारीजानी कोई फौजी या फिर कोई कमांडर नहीं थे, लेकिन वो ईरान के रणनीतिक फैसलों को आकार देने वाले एक अहम शख्स थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के रूप में वो जंग, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों के केंद्र में थे। उनकी आवाज पूरे सिस्टम में असर रखती थी। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या के बाद लारीजानी ने सख्त रुख अपनाया और संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। अमेरिका के खिलाफ अपने सख्त रुख के बावजूद लारीजानी को ईरान के भीतर अक्सर एक व्यवहारिक नेता के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने वैचारिक निष्ठा को टेक्नोक्रेटिक नजरिए के साथ जोड़ा और बयानबाजी के बजाय सोची समझी रणनीति को तरजीह दी। अपनी मौत के समय लारीजानी 3 बड़े संकटों को संभाल रहे थे। पहला संकट जंग थी। उनका कहना था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और इस टकराव को पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक फैलाना चाहिए, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना भी शामिल है। दूसरा संकट घरेलू असंतोष की लहर थी, जो आर्थिक शिकायतों से शुरू हुई लेकिन जल्द ही इस्लामिक रिपब्लिक को गिराने की मांग करने वाले व्यापक प्रदर्शनों में बदल गई। इनका जवाब सख्त
कार्रवाई से दिया गया, जिसमें पूरे देश में हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। तीसरा संकट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और वॉशिंगटन के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत थी, जिन पर पहले ही सैन्य हमलों का असर पड़ा था। उनके जाने से ये मुद्दे अब और भी ज्यादा अनसुलझे हो गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अभी कुछ दिन पहले ही ये कहने की कोशिश की थी कि अगर शीर्ष नेतृत्व अक्षम हो जाता है, मतलब या मारा जाता है, तो सेना को काफी व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं कि वो बिना लीडर के भी कैसे लड़ेगी ये उनको मालूम है। बिना लीडरशिप के सेना किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करेगी, कैसे लड़ेगी, इसकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। अली लारीजानी बीते 50 साल से तेहरान में अलग अलग पदों पर रहे थे। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, सुरक्षा तंत्र, सरकारी मीडिया और संसद में अहम पदों पर काम किया। अगर राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया जाए तो वो लगभग सभी बड़े पदों पर रहे हैं। तेहरान में उनके जैसे तजुर्बे के बहुत कम लोग हैं, लेकिन अली लारीजानी की जगह भरने के लिए एक लंबी कतार मौजूद है। अली लारीजानी की मौत को इजराइल ने इसे अपनी ऐसे सफलता की तरह पेश किया है जो तेहरान में सत्ता को हिला सकती है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लारीजानी की मौत से इस लड़ाई को और भी लंबा खींचने का अंदेशा पैदा हो गया है। CNN के मुताबिक 67 साल के लारीजानी तेहरान की सत्ता का एक जाना माना चेहरा थे। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल के निशाने पर होने के बावजूद वो सार्वजनिक रैलियों में दिखे और बयान जारी करते रहे। युद्ध में देश को एकजुट रहने के लिए भी लारीजानी की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही थीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लारीजानी ईरानी नेतृत्व के एक बहुत समझदार, सुलझे हुए और कद्दावर शख्स थे। उनकी मौत से ईरान ने एक ताकतवर आवाज को खो दिया है। वो इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए भी किसी बातचीत में एक अहम पिलर बन सकते थे। जानकार मानते हैं कि लारीजानी की मौत से युद्ध का राजनीतिक प्रबंधन पेचीदा हो जाएगा। इसकी वजह से ईरान के राजनीतिक संदेशों पर लारीजानी की जबरदस्त पकड़ थी और उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बहुत मजबूत थे। युद्ध खत्म करने के संभावित समझौते के लिए लारीजानी जैसे कद के एक व्यक्ति की जरूरत थी। अब युद्ध विराम वार्ता आसान नहीं होने वाली। अली लारीजानी ने 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान भी IRGC कमांडर के तौर पर काम किया और फिर बाद में सरकारी प्रसारक के प्रमुख बने। लारीजानी ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रहे थे। लारीजानी 12 सालों तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिन के संघर्ष के बाद लारीजानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख के तौर पर देश के सबसे अहम फैसला लेने वाले व्यक्तियों के तौर पर उभरे। ऐसे में उनकी कमी न सिर्फ ईरान को बल्कि युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश करने वाले लोगों को भी खलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों जिस तरह से प्रज्ञा जी ने समझाया कि अली लारीजानी की हत्या क्यों की गई और उनकी हत्या के साथ साथ किन लोगों की साथ में हत्या की गई और ईरान की सेना अपने बिना लीडर के भी किस तरह से लड़ सकती है और किस तरह से इजराइल, अमेरिका जैसे देशों को जवाब दे सकती है, साथ ही कब तक ये लड़ाई चलने वाली है, ये सब आपको प्रज्ञा जी ने समझाया। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।